कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 7 दिसंबर के दिन आपका हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका आज सेट डी आज की इस वीडियो में देखने वाले। सभी प्रश्न आपको कराएंगे, साथ में उसके उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराने वाले। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए वो इस पेपर को याद जरूर कर लेने हैं। तो बिना देरी के हम पहले प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। मेघ आए थे तो बन ठनकर, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक। बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और आराम से याद करने में जुड़ जाएगा। रिक्त स्थान की बात करें तो पहले में आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो संपूर्ण चित्रण होता है। किसमें? महाकाव्य। खंड काव्य में बहुत कम होता है। छंद के होते हैं प्रकार, तो आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। और यहाँ से बढ़िया तरीके से आप अब जो रिक्त स्थान बचे हैं, जूता टोपी से कीमती होता है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोगों की पगड़ी रहती है साथियों, वही हमारा मान सम्मान रहता है। इसी प्रकार जूता है जो टोपी से बहुत ज्यादा कीमती रहता है। शब्द के पहले जुड़ने वाले कहलाते हैं तो क्या कहलाए? उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर है? राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की छिपाते थे, उच्च शिक्षा छिपाते थे। जोड़ी की बात करें तो रसकान क्या थे? तो रसकान आपका आ जाएगा सैयद इब्राहिम। और काव्य की आत्मा क्या कहलाएगी? आपकी रस कहलाएगी। तो बढ़िया तरीके से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बिलर मारना साथियों, थोड़ा सा कैमरा आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए तक आराम से देखना। प्रकृतिवादी काव्यों ने अनेक प्रयोग किए थे। आसक्ति, जहां नायक नायिका के विरह का भाव उत्पन्न होता, आसक्ति सत्य। और आपका चौथा भी सत्य। 5वें में लेखिक मृदुला मार्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी तो आपकी आसक्ति। गोपाल प्रसिद्ध की स्त्री शिक्षा समर्थक थे तो आसक्ति। यहाँ पर एक वाक्य उत्तर में देखेंगे तो ब्रिटिश राज का गहना क्या कहलाएगा? हथकड़ियां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते? अलंकार। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया? तो किसे माना गया? गधे को। तारे गिनने का क्या अर्थ है? नींद ना आना। आपने जब गर्मी के दिनों में छत पर सोए होंगे ना साथियों, जब आपने बहुत गिने होंगे, बचपन की बात कह रहा हूँ, अब की नहीं। क्लियर है? ये आपका बड़े तरीके से छठे से 2-2 नंबर के जो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बाकी का आपके वहाँ बड़े लोग क्वेश्चन में आएंगे मदद करने के, छांटने के, वो क्वेश्चन में आपकी बड़े तरीके से हेल्प करने वाले। ये आपका 15वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका 16वां 17वां 18वें में देखो गद्यांश आ जाएंगे साथियों। मतलब काव्यांश को संदर्भ सहित वाक्य, मतलब आपको 4 लाइन दे दिए, इसमें थोड़ी कुछ ज्यादा। इसमें आपको क्या लिखना? संदर्भ सहित वाक्य, मतलब इसका क्या अर्थ होता है। क्लियर है? इसी प्रकार ये था आपका काव्यांश, ये गद्यांश। इसमें आपको पढ़कर इसी के यहाँ पर इसी प्रकार संदर्भ सहित वाक्य करनी है। 20वां प्रश्न में अनुच्छेद लिख देना, तीनों में से एक पर, है ना। और यहाँ से आप देखोगे 21वें में भी ऐसा का वैसा क्या कि यहाँ पर आपको दे दिया और इसी में से आपको ढूंढना। हाँ, आपको कम से कम 50 से 60 नंबर के बढ़िया तरीके से मेहनत करना, कुछ नहीं साथियों, उसी में छाट कर उसी में ही लिखने रहते हैं। क्लास 10th में भी ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। तो बढ़िया तरीके से क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। तो ये देख लीजिए। और आपका जो यहाँ पर लास्ट है ये निबंध, ये आपको सेम आपके क्लास 10th में करने पड़ेंगे। तो अभी से बढ़िया आलस ना खाते हो साथियों, इसको कर लीजिए टाइम से, तो आपको क्लास 10th में जरूरत नहीं पड़ने वाली। और बढ़िया तरीके से भरोसा रखिए साथियों, यही पेपर आपको अर्धवार्षिक में 7 दिसंबर दिन देखने को मिलेगा।